साथियों, आज मैं बात करता हूं गणतंत्र दिवस 2026 के बारे में। इस गणतंत्र दिवस 2026 पर क्या विशेष रहा और इस गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे 2026 के मुख्य अतिथि कौन रहे, कौन उपस्थित थे वहाँ पर, किन व्यक्तियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए और किन पुरस्कारों की घोषणा श्रीमती राष्ट्रपति जी ने की गई, और इस अवसर पर कौन कौन सी झांकियां प्रदर्शित की गई, किस राज्य की कौन सी झांकियां, किस मंत्रालय की कौन सी झांकियां प्रदर्शित की गई, उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं कर्तव्य पथ की। तो नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2026 का जो मुख्य विषय रहा है, इसका मुख्य विषय क्या था? वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ। अभी हाल ही में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में परेड का जो मुख्य विषय रहा है वंदे मातरम रहा है। अब बात करते हैं मुख्य अतिथि की। तो मुख्य अतिथि के रूप में वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन उपस्थित रहे। ये हमारे मुख्य अतिथि रहे। वंदे मातरम के हाल ही में 150 वर्ष पूरे होने पर यह गणतंत्र दिवस का मुख्य विषय रहा। 1923 में जितेंद्र कुमार मित्रा द्वारा बनाई गई चित्रों की एक सीरीज जिसमें वंदे मातरम के छंदों को दर्शाया गया और वंदे मातरम एल्बम 1923 में आई थी, उसमें इसको प्रकाशित किया गया। इसी को कर्तव्य पथ के साथ व्यू कटर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। व्यू कटर के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसी के साथ हम बात करते हैं कि कर्तव्य पथ पर मुख्य अतिथि के अलावा और कौन कौन ऐसे अतिथियों को निमंत्रण दिया गया जो इसमें उपस्थित थे। तो कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। इन अतिथियों की बात करें तो इन अतिथियों में आय और रोजगार सृजन में अनुकरणीय कार्य करने वाले, सर्वश्रेष्ठ नवप्रवर्तक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह और प्रमुख सरकारी पहलों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोग इसमें शामिल थे। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इनको आमंत्रित किया गया था। इस गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कुल 30 झांकियां शामिल की गई थी, जिनमें 17 जो झांकियां थी वो केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के द्वारा प्रदर्शित की गई थी और 13 जो झांकियां थी वो विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न विभागों, विभिन्न सेवाओं के माध्यम से प्रदर्शित की गई थी। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत के व्यापक विषय के साथ 150 वर्षों के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और देश की समृद्ध और जीवंत सांस्कृतिक विविधता में डूबी बढ़ती आत्मनिर्भरता के पीछे देश की तीव्र प्रगति का एक अनूठा मिश्रण प्रदर्शित करेंगी। कौन करेगा? ये झांकियां। कौन सी? ये 30 झांकियां टोटल है, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। अब इन झांकियों में किस राज्य की कौन सी झांकी थी उस पर बात करते हैं। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की जो झांकी है उसका जो टाइटल या जिस नाम से वो प्रदर्शित की गई थी उसमें है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। ये 2-3 झांकियाँ इसमें विभिन्न राज्यों की या केंद्र शासित प्रदेशों विभागों के माध्यम से प्रदर्शित की गई थी।
क्योंकि इसका जो मुख्य बिंदु या मुख्य विषय जो रहा था वो 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम पर थी, इसलिए मूल मंत्र के नाम से, स्वतंत्रता का मूल मंत्र वंदे मातरम के नाम से डिफरेंट तरीके से प्रदर्शित की गई थी। असम की बात करते हैं। असम की जो झांकी थी वो असारी कांडी असम टेराकोटा शिल्पग्राम के नाम से प्रदर्शित की गई थी। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की जो झांकी थी वो स्वदेशी का मंत्र, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, वंदे मातरम के नाम से की गई थी। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश देवों की भूमि है वहाँ, और वीर भूमि। तो हिमाचल प्रदेश की जो झांकी थी वो देवभूमि वीर भूमि के नाम से थी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प में एवं लोक नृत्य के नाम से। केरल में वाटर मेट्रो एवं 100% डिजिटल साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल में है, तो केरल में प्रदर्शित की गई। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की किस नाम से थी? गणेशोत्सव के नाम से, क्योंकि वहाँ गणेश जी की विशेष रूप से पूजा होती है। गणेश उत्सव जो होता है वहाँ पर लालबाग नाम से इस तरीके की होती है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में समृद्धि की ओर कृषि क्षेत्रों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था। नागालैंड की जो झांकी थी वो हॉर्नबिल महोत्सव के नाम से, क्योंकि नागालैंड का जो पक्षी है वो हॉर्नबिल उनके लिए बड़ा पवित्र और हम कह सकते हैं कि स्टेट वर्ड के नाम से। उड़ीसा की मिट्टी से सिलिकॉन तक, राजस्थान मरुस्थलों की स्वर्णिम छाप, राजस्थान में मरुस्थल है तो वो मरुस्थल से संबंधित थी। पुदुचेरी की बात करें हम तो पुदुचेरी में शिल्प संस्कृति की समृद्ध विषय, तो शिल्प कला से संबंधित और वहाँ की जो कल्चर थी उससे संबंधित थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंड की संस्कृति, उत्तर प्रदेश के में जो झांसी वाला जो एरिया है लखनऊ कानपुर वाला, वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, ललितपुर वाला जो एरिया। तो बुंदेलखंड की संस्कृति के बारे में प्रदर्शित किया गया था, बताया गया था। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बंगाल में हमने देखा कि स्वतंत्रता सेनानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई थी। तो भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल की क्या भूमिका रही है, किस तरीके से, तो वो प्रदर्शित किया गया था। पंजाब की बात करें तो पंजाब में सिख गुरु हुआ करते थे एक तेग बहादुर, तो तेग बहादुर साहिब की शहीदी के 350वें वर्ष के नाम से की गई थी। हाल ही में 350वें वर्ष पूरे हुए। अब एयर मुख्यालय की बात करें तो एयर मुख्यालय में पूर्व सैनिक झांकी हुई थी। नौसेना ने समुद्र से समृद्धि की ओर की थी। सैन्य कार्य विभाग की त्रिसेवा झांकी जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जो हाल ही में मोदी जी ने चलाया था, और इंडियन आर्मी ने काफ़ी उसमें अच्छा प्रदर्शन किया और हम विजय हासिल हुई हमारी। तो सैन्य कार्य विभाग ने त्रिसेवा झांकी ऑपरेशन सिंदूर संयुक्ता से विजय तक थी। स्कूल शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से की गई थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसकी की गई थी। आयुष मंत्रालय तो आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र, आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र। गृह मंत्रालय भुज भूकंप आया था, तो भुज भूकंप 25 वर्षों की दृढ़ता के माध्यम से। सीपीडब्ल्यूडी की कौन सी थी? वंदे मातरम 150 वर्ष का स्मरण उत्सव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत कथा के नाम से। पंचायती राज मंत्रालय स्वामित्व योजना। विद्युत मंत्रालय प्रकाश गंगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय कौशल से सशक्त की ओर। तो इस तरीके से ये झांकियाँ प्रदर्शित की गई थी। इस अवसर पर कुछ पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा राष्ट्रपति महोदय जी ने की है। इसमें पद्म पुरस्कार जो हैं वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक होते हैं। ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कौन कौन सी श्रेणी होती है? एक पद्म विभूषण, ये सबसे उच्च होता है इन पद्म सीरीज में। पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, फिर तीसरी जो है पद्म श्री। तो इनमें कुल
कुल पुरस्कार जो प्रदान किए गए हैं वो 131 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें 5 जो हैं वो पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 वो है पद्मश्री शामिल किए गए। पद्म विभूषणों की बात करें तो पद्म विभूषणों में अभी हाल ही में निधन हुआ है हमारे कलाकार, एक्टर, बड़े जाने माने श्री धर्मेंद्र सिंह देओल। तो इनको कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, तो कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। ये मरणोपरांत दिया गया है, मतलब मृत्यु के बाद, अभी हाल ही में निधन हुआ है उनका। दूसरा जो पुरस्कार दिया गया है वो केटी थॉमस को दिया गया, ये सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया है, ये केरल से संबंधित हैं। तीसरा दिया गया है पद्म विभूषण, ये सुश्री एन राजन को दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से और कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, सुश्री एन राजन के। चौथा दिया गया है पी नारायण, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, ये केरल से संबंधित है। पांचवा जो पुरस्कार है वो वीएस अच्युतानंद को दिया गया, ये मरणोपरांत दिया गया और सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया, ये भी केरल से संबंधित है। तो पद्म विभूषण, 2 पद्म विभूषण जो हैं वो मरणोपरांत दिए गए, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल जी को और दूसरा वीएस अच्युतानंद जी को। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। तो जो 13 पद्म भूषण है, जिनमें से अलका याग्निक को, पीयूष पांडे आदि को दिया गया है, बहुत हैं। पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है, जिनमें से भरत सिंह भारती और रोहित शर्मा, पीयूष कुमार, प्रवीण कुमार इत्यादि को दिया गया है। इसी दौरान राष्ट्रपति महोदय जी ने 70 सशस्त्र बल कर्मियों को वीरता पुरस्कारों की भी मंजूरी दी है, जिनमें 6 मरणोपरांत शामिल हैं। इन पुरस्कारों में 1 अशोक चक्र दिया गया है, 3 कीर्ति चक्र दिए गए हैं और 13 शौर्य चक्र दिए गए। 1 वॉर टू सेना मेडल दिया गया, 44 सेना पदकों की घोषणा की गई है, 6 नौसेना पदक और 2 वायुसेना पदक इसमें शामिल हैं। हम मुख्य चक्र की बात करते हैं, उसमें अशोक चक्र की बात करते हैं। तो अशोक चक्र किसको दिया गया है? तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये फ्लाइंग पायलट हैं, इनको प्रदान किया गया। एक ही अशोक चक्र प्रदान किया गया है, ये वीरता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये सर्वोच्च पदों में से। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विसेज के कुल 982 कर्मियों को भी वीरता सेवा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।